18 श्लोकी श्री गीता जी का 12वां अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र, 12वें अध्याय का 4था श्लोक। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना लगे रहते हित में सभी जीवों के पा लेते अर्जुन हैं वे भी मुझे। व्यक्तित्व विकास से लेकर के एक व्यापक भारतीय सोच का दिग्दर्शन करवाता है यह गीता मंत्र। जहां तक व्यक्तित्व विकास की बात है, व्यक्तित्व का विकास केवल शारीरिक सुंदरता पर निर्भर नहीं है। व्यक्तित्व का विकास केवल बाहर के वस्त्राभूषणों पर आश्रित नहीं है। व्यक्तित्व का विकास इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर कभी नहीं होता। व्यक्तित्व का विकास होता है इंद्रियों को सही लक्ष्य की ओर प्रेरित करने से, संयमित करने से। और इसीलिए इस श्लोक का प्रारंभ संयम्येन्द्रिय ग्रामम। ये भी प्राय नहीं है कि इंद्रियों का उपयोग नहीं करना। शरीर के अंग, सेंसेस ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो हैं उपयोग के लिए ही मिली हैं। आँख देखने के लिए मिली है, देखना है। वाणी के 2 काम, कर्म इंद्रिय के रूप में बोलना, ज्ञान इंद्रिय के रूप में चखना, ये दोनों काम हैं। दोनों चलते हैं, चलेंगे। कान सुनेंगे, पाँव चलेंगे, हाथ कुछ करेंगे। लेकिन गीता ने कहा संयम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को संयमित करके रखें। संयमित का अभिप्राय आँख से जो देखना उचित नहीं, आँख क्यों वो देखे। वाणी से जो बोलना उचित नहीं है, जो कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी उद्विग्नता लाए और किसी दूसरे को भी कष्ट पहुँचाए, वाणी का ऐसा प्रयोग क्यों। संयम्य इंद्रिय ग्राम। ऐसे ही कानों के द्वारा केवल किसी की निंदा चुगली सुनकर प्रसन्न होना, अपनी प्रशंसा और जो हमें प्रिय नहीं उसकी निंदा वही सुनने में प्रसन्नता की अभिव्यक्ति, ये इंद्रियों का वास्तविक अर्थ नहीं है। संयम्य इंद्रिय ग्राम, जो उचित है वो देखना ही है, जो उचित है वो खाएं, जो उचित है वो बोले, करें, करना है। संयमित जीवन अर्थात संतुलित जीवन। संयमित जीवन अर्थात भीतर की क्षमताओं को विकसित करता जीवन। इंद्रियां जब बहिर्मुखी होती हैं, अंदर की ऊर्जा इन इंद्रियों के माध्यम से उसका क्षय होता है। कहीं ना कहीं चिंतन भी कमज़ोर पड़ता है, बिखरती हैं वृत्तियां। और जब संयम्येन्द्रिय ग्रामम यह स्थिति होगी तो भीतर वृत्तियों का एकीकरण होगा, भीतर विचार समाहित होंगे और समाहित विचार वृत्तियों का एकीकरण भीतर स्वाभाविक ऊर्जा का अनुभव करवाएगा, ऊर्जा का संचय होने लगेगा। संयम्येन्द्रिय ग्रामम, और भीतरी ऊर्जा निश्चित आपके व्यक्तित्व को ऊर्जावान बना करके आदर्श व्यक्तित्व में परिवर्तित करेगी। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, सब में सर्वत्र संबुद्धया अर्थात सब में एक ही चेतना है। और ये सच्चाई ही तो है। जो चेतना मेरे शरीर को चला रही है, दूसरे शरीर को चलाने वाली चेतना अलग नहीं है। जो चेतना मेरी आंखों का प्रकाश है, दूसरे की आंखों का प्रकाश भी वही चेतना है। सर्वत्र संबुद्धया
सबके अंदर वही एक ही चेतना काम कर रही है। तो इस आधार पर सब एक ही है। इसे एक और बात लगेगी कि जो चेतना मेरे भीतर है वही चेतना उधर है, तो लगेगा कि किसी का जब कोई कष्ट होगा तो उसकी अनुभूति अपने को, अपनी भारतीय परंपराओं में अनेक महापुरुष हुए कि कष्ट की स्थिति किसी और के साथ बनी, लेकिन पीड़ा का अनुभव उस महापुरुष को हुआ। ढेरों घटनाएं। क्यों? सर्वत्र संबुद्धिया। और दूसरी बात, ये विश्व बंधुत्व की अवधारणा बार बार गीता में अलग अलग भाव के साथ संकेत हैं कि सब में एक ही दृष्टि, एक ही चेतना, एक ही आत्मा, एक ही ब्रह्म सबके अंदर रम रहा है। उस आधार पर ये वासुदेवः सर्वम, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र इस श्लोक के माध्यम से, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। गीता ने कहा मुझे वो भी प्राप्त कर लेते हैं जो अपनी इंद्रियों पर संयमित भाव रखे हुए हैं, सब में एक चेतना को अनुभव करते हैं और सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। क्या अद्भुत सोच है, क्या विराट सोच है भगवद गीता की। एक अलौकिक सी स्थिति, कहीं भेद नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं। ये भी नहीं कहा कि सब मनुष्यों के हित में लगे हुए हैं। गीता की सोच सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित के लिए लगे हुए, प्राणी मात्र का हित, ये गीता की अद्भुत दिव्यता है। और इसीलिए तो अपने यहाँ ये होता है ना, कहीं हम चींटियों को भी कहीं दाना डाल रहे होते हैं, कहीं पक्षियों को भूत यज्ञ कर रहे होते हैं। और तो और क्योंकि एक सांप भले ही विष उसके अंदर है लेकिन चेतना भी है, सांप को भी दूध पिलाना ये हमारी भारतीय सोच में है। प्राणी मात्र का हित, सर्वभूत हिते रतः। और ऐसे ढेरों उदाहरण शास्त्रों में हैं कि जहाँ बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र का हित करने की सोच सामने आई। कहीं राजा शिवी आपको दिखाई देंगे जो इस रूप में कि एक कबूतर के प्राण बचाने हैं तो अपना शरीर का मांस दिया जा रहा है। कहीं आपको महाराजा दिलीप दिखाई देंगे, एक गाय के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सिर आगे कर दिया जाता है। कहीं आपको महाराजा रंती देव दिखाई देंगे, प्रजा भूखी है, जब तक मेरी प्रजा का एक व्यक्ति भी भूखा है मुझे अन्न नहीं ग्रहण करना, और सबको खिलाने में के लिए अपने कोष खोल दिए जाते हैं। और अंत में जब एक कोई बहुत दुखित व्यक्ति आता है, जब राजा रंती देव को पता चलता है सब अब सर्वत्र सबके लिए अन्न है, लेकिन तभी कोई आता है, महाराजा रंती देव खाने लगते हैं, चिल्लाता है बहुत भूखा हूँ, आगे आई हुई भोजन की थाली उसके आगे कर देते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। जो सब प्राणियों के हित में हैं वो भी मुझे पा लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वर मांगने के लिए कहते हैं। और भारतीय सोच कितनी धन्य, कितनी प्रणम्य सोच है कि उस समय भी आवाज़ ये निकलती है कि सबके भीतर मेरा निवास कर दो। क्यों? इसलिए ताकि सबके दुख में अपने ऊपर ले सकूं। सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में लगे हुए। और इसीलिए एक नाथ कहीं गधे में भगवान को अनुभव कर लेते हैं और साक्षात भी ते प्राप्नुवन्ति मामेव, कहीं नामदेव कुत्ते में ही भगवान को अनुभव करके रोटी लेकर पीछे भागते हैं। तुकाराम कहीं खेत में चिड़िया हैं, भूखी हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों, भर भर पेट,
और मगन हो जाते हैं उस भाव में। ते प्राप्नुवन्ति महामेव सर्वभूत हिते रतः। आओ प्रणाम करें भारत की इस दिव्य सोच को जो पूरे विश्व की आवश्यकता है। प्रणाम करें गीता भगवती की इस दिव्यता को और स्वीकार करें ऐसी ऐसी प्रेरणाओं को लेकर के मानवता की दिव्यता जीवन में आए और यथार्थ मानव बनकर हम गीता को जीवन का गीत बना पाएं। आदर्श जीवन बन जाएगा अपने लिए और दूसरों के लिए आदर्श प्रेरणा। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।